आजकल कैसा दिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना घर, एक ऐसा देश जिसे आप किराए पर ले सकते हैं, पर कैसे जानेंगे वीडियो में। और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क कभी छुट्टियां क्यों नहीं लेते, और गूगल प्ले स्टोर कॉल रिकॉर्डिंग एप्स को बैन क्यों कर रहा है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आजकल तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाले पीएम हाउस में रह रहे हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब मोदी जी चाय बेचते थे तब उनका घर कैसा था और आज उनका पुराना घर कैसा दिखता है। तो मोदी जी का पुराना घर गुजरात के वडनगर में मौजूद है, जो देखने में कुछ ऐसा लगता है। मोदी जी का ये घर अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और यहाँ बहुत से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। हालांकि अब ये घर मोदी जी का नहीं है बल्कि किसी और का है, और अब इस घर की हालत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदल चुकी है। जब मोदी जी चाय बेचा करते थे तो वो इस घर में रहा करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पीएम हाउस में रहते हैं। लेकिन मोदी जी की कई यादें इस घर से जुड़ी हुई है, इसलिए मोदी जी को पसंद करने वाले लोग गुजरात के वडनगर में जाकर आज भी इस घर को देखते हैं। नंबर 2, यूं तो एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स है और ट्विटर को खरीदने के बाद वो अचानक से इंटरनेट पर हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में आए। पर क्या आपको पता है कि एलोन मस्क कभी भी छुट्टी नहीं लेते और वो कभी भी वैकेशन पर नहीं जाते, क्योंकि उनके मुताबिक वैकेशन इंसान को खत्म कर सकता है। असल में एलोन मस्क के साथ कई ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें वैकेशन से नफरत हो चुकी है। पहली बार जब वो वैकेशन पर गए थे तो उनका रॉकेट फट गया, दूसरी बार जब वो वैकेशन पर गए तो एक बार फिर से उनका एक रॉकेट फटा, और तीसरी बार जब उनकी नई शादी हुई थी तो वो हनीमून पर गए और हनीमून से वापस आते ही उन्हें पता चला कि उनकी कंपनी पेपल के बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स ने उन्हें कंपनी से ही निकाल दिया है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से एलोन मस्क ने पिछले 12 साल में केवल 14 छुट्टियां ही ली है। नंबर 3, हाल ही में गूगल ने ये ऐलान किया है कि वो जल्द ही गूगल प्ले स्टोर से सभी कॉल रिकॉर्डिंग एप्स को हटाने वाले हैं। पर गूगल ने ऐसा क्यों किया? असल में कॉल रिकॉर्डिंग 2 प्रकार की होती है। कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ फोन्स में अलग से ऑप्शन होता है, जबकि कुछ फोन्स में ऑप्शन नहीं होता, जिसके लिए लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों की प्राइवेसी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है और कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से लोगों की प्राइवेसी लीक हो रही है। कभी कभी तो इसमें मासूम लोग भी फंस जाते हैं। इसीलिए गूगल प्ले स्टोर ने यह फैसला लिया है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग को पूरी तरह से बंद कर देंगे। यहाँ तक कि यूरोप के ज्यादातर देशों में तो कॉल रिकॉर्डिंग को एक जुर्म माना जाता है। नंबर 4, सोशल मीडिया की ताकत क्या है, आगे की कहानी जानकर आपको पता चल जाएगी। दरअसल हाल ही में राजस्थान के रहने वाले आदित्य वर्मा ने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया और गर्मी होने के बावजूद भी डिलीवरी बॉय दुर्गा मीना अपनी साइकिल से उनके पास डिलीवरी लेकर पहुंच गए, जिन्हें देखकर आदित्य वर्मा को काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि 42 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान में भी दुर्गा मीना अपनी साइकिल से उनके पास समय पर डिलीवरी लेकर पहुंच गए। जिसके बाद आदित्य ने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इससे पहले वो एक टीचर थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरी चली गई, जिसके बाद उन्होंने जोमेटो में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, जिसकी वजह से मैं साइकिल से कम डिलीवरी कर पाता हूँ और बड़ी दिक्कत भी होती है। जिसके बाद आदित्य ने इनकी कहानी ट्विटर पर डाल दी और सबको डोनेट करने के लिए कहा, और महज 3 घंटे के अंदर ही काफी सारी डोनेशंस आ गई, जिसके बाद उन्हें एक नई नवेली मोटरसाइकिल मिल गई। नंबर 5, अक्सर लोग किसी भी कंपनी में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते, और आप में से भी कई ऐसे लोग कि जो अब तक ना जाने कितनी ही कंपनियों के लिए नौकरी कर चुके होंगे। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो पिछले 84 साल से एक ही कंपनी के लिए लगातार नौकरी कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राजील में रहने वाले वॉटर ऑर्थमैन की, जो अब 100 साल के हो चुके हैं। लेकिन 100 साल के होने के बावजूद भी वो ब्राजील की एक कंपनी जिसका नाम रेनॉक्स व्यू है उसमें नौकरी करते हैं और रोजाना ऑफिस भी जाते हैं। 1938 में उन्होंने इस कंपनी में नौकरी करना शुरू किया और तब से वो यहीं पर नौकरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके नाम दुनिया में सबसे ज्यादा समय एक ही कंपनी में नौकरी करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। नंबर 6, क्या आपने कभी घूमने के लिए किसी देश को किराए पर लेने के बारे में सोचा है? इसे आप मजाक मत समझिए, बल्कि ये असलियत है। जी हाँ दोस्तों, आप किराए पर एक खूबसूरत देश ले सकते हैं। इस खूबसूरत देश का नाम लिechtenstein है, जो यूरोप में स्थित है, और यहाँ पर लाखों लोग हर साल घूमने के लिए आते हैं। इसको लेने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसमें $70,000 देकर आप एक दिन के लिए इस खूबसूरत देश में रह सकते हैं। इसमें रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे बेड, टॉयलेट, बाथरूम और रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं। आप यहाँ पर अपने साथ कुछ लोगों को ले जा सकते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की रोकथाम नहीं है। जहाँ पर भी चाहे आप वहाँ पर मस्ती कर सकते हैं। नंबर 7, अगर हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर 5 सेकंड के लिए ही ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो हमारी पृथ्वी में बहुत सारे नुकसान होंगे। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 सेकंड तक तो हम सांस रोक लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन जाने के बाद बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे, जैसे कि हवा में उड़ता हुआ प्लेन नीचे गिर जाएगा, हवा का दाब बढ़ जाएगा, जिससे लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे और समुद्र के किनारे रहने वाले लोग जलने लगेंगे और समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार वहीं पर रुक जाएगी। चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, ठंड बहुत होगी और हमारा खूबसूरत आसमान काला हो जाएगा, जिससे हमारी पृथ्वी पर तबाही ही तबाही आ
आ जाएगी। अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1, ये घटना है नॉर्वे की, जब वहां के समुद्र के किनारे एक व्हेल आ गई थी। ये व्हेल देखने में बहुत परेशान लग रही थी। सुरक्षा कर्मी ने उसको भगाने के लिए उस पर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद वो व्हेल वहीं पर तड़पने लगी और कुछ ही देर बाद वो वहीं पर मर गई। जब सुरक्षा कर्मी ने उस व्हेल को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जाया गया तो पोस्टमार्टम के दौरान उनको एक ऐसी चीज मिली जो देखकर सब दंग रह गए। दरअसल उस व्हेल के पेट के अंदर बहुत सारी पॉलीथीन थी, जिससे वो बहुत परेशान थी। ये पॉलीथीन समुद्र में हम इंसानों द्वारा ही फेंकी गई थी, जो इस मछली पर बहुत ही बुरी साबित हुई। और ऐसे ही हर साल बहुत सारी मछलियां इस पॉलीथीन की वजह से मर जाती है और इससे समुद्र में गंदगी भी फैल रही है।